राजकुमार रौत की सुरक्षा की उठाई मांग 84 थाना में जताया विरोध। भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोत्री ब्लॉक में एकत्र होकर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजकुमार रौत को मिली जान से मारने की धमकी के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने 84 थाना पहुंचकर थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि फेसबुक लाइव के दौरान एक व्यक्ति द्वारा सांसद रौत को खुलेआम धमकी दी गई थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करने की बात कही गई थी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह न केवल सांसद के जीवन को खतरे में डालने वाला कृत्य बल्कि आदिवासी समाज के आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी हमला है। भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि धमकी देने वाले आरोपी को तत्काल गिरफ्तारी की जाए और सांसद रौत को यथोचित सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे वे निडर होकर जनहित के मुद्दे उठा सके। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलनात्मक रुख अपनाने को बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने दौरान राष्ट्रीय सदस्य पोपट खोखरिया, राष्ट्रीय सदस्य मंजुला रौत, संभाग सदस्य लाल कृष्ण सरपोटा, ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद रौत, बीसीसी प्रभारी कौशिक रौत, पंचायत समिति सदस्य गोविंद रंगोत, जय रौत, दिलीप रौत, सरपंच लक्ष्मण रौत, सरपंच पंकज रौत, नरेंद्र रौत, योगेश रौत, कल्पेश रौत, लोकेश रौत, विनोद परमार, चंदूलाल खराड़ी, तुलसीराम हिरात, खेमराज यादव, ललित रौत आदि उपस्थित रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय ये था कि आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा के उनकी जमीन हड़पने का प्रयास किया था। मतलब जमीन हड़पने का प्रयास तो क्या, जमीन हड़प ली थी पुलिस अधिकारी और जो दलाल थे उन लोगों ने। और ये ट्रेड डूंगरपुर, उदयपुर आसपास के शहरी इलाके में ये चीज होता है कि कोई भी आदिवासी को गलत मुकदमे में फंसाना, उसको मारपीट करना, उसको ब्लैकमेल करके उसको रिश्वत के रूप में जमीन लेने का जो षड्यंत्र रचा जाता है। तो हाल ही उदयपुर के अंदर एक घटना सामने आई थी और उसी बात को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्य विषय यही था, उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसी की मेरी बाइट पे उसी के स्क्रीनशॉट लेके एक महावीर सिंह करके कोई व्यक्ति है और एक इंडिया करके कोई आईडी है, उन दोनों आईडियों से मुझे राजकुमार रौत को जान से मार देना चाहिए, उसको गोली मारनी चाहिए और गोली मारने वालों को 1 करोड़ रुपया मेरी ओर से इनाम दिया जाएगा और इसको गोली मारना ही है, इस तरह के कमेंट करके धमकी देने का प्रयास किया है। तो ऐसी जो घिनौनी हरकतें या जिन लोगों ने ये कहा है या किया है, मेरा प्रशासन से हम लिखित में भी शिकायत दे रहे हैं। कई साथियों का कह रहा है कि राजकुमार जी क्या डायरेक्शन या क्या एक्शन ले रहे हो। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पे इस तरह से खुली धमकी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देना एक आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसमें तहकीकात करे, वो लोग कौन है उसको ट्रेस करे और उस पर कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि ये चीजें पहले भी हो चुकी है। कल उठा के कोई प्रशासन क्या कुछ हादसा होने के बाद जगेगा। तो रही बात डरने नहीं डरने की, तो जो व्यक्ति है वो आए भाई, ठीक है, देख लेते हैं तुम क्या है क्या नहीं है। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ट्रेस करके उनको खोजबीन करके उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी छोटी सी उम्र में तूफानों से टकराकर बने हैं हम, ऐसी कोई हस्ती नहीं जो हमारे सामने टिक पाएगी। दरख्त नहीं हूं जो काट कर चले जाओगे, पहाड़ हूं मुझे गिराने में तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी। धमकियों से डरा मत करिए, राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। और तेरी लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है।